एकता बोल रही है। तो देखिए आज की इस टॉपिक में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग अज्यूम मीन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा जहां पर आपको क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। ठीक है, तो जो मार्क्स आपको दिख रहे हैं ये क्लास इंटरवल्स हैं और जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट्स के वो क्या है, फ्रीक्वेंसीज हैं। अब उसके बाद अपना टेबल बनाना होता है। टेबल कैसे बनता है, तो देखिए सबसे पहले तो आप मार्क्स और जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है उसको आप नोट करेंगे। अब इसमें मिड वैल्यू पहले लिखा हुआ है, डजंट मैटर आप पहले लिखें बाद में लिखें फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अब आप क्या करेंगे, इसके बाद सबसे पहले काम आपको होगा मिड वैल्यू फाइंड करने का। मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं आप जानते ही हैं, जैसे कि क्लास इंटरवल 0 to 10 है, तो 0 to 10 की जो मिड वैल्यू फाइंड करनी है तो 0 + 10 कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से मिलेगा आपको क्या, 5। ओके, तो इस तरह से आपको 5 मिल जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह से अब आप आगे देखिएगा कि 10 + 20/2 करेंगे तो 30/2 15 में आता है ना। देन 25, 35, 45, 55 एंड 65 ये आपकी मिड वैल्यूज फाइंड हो जाती हैं। अब आपने अज्यूमिंग मेथड यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, यहीं पर जो मिड वैल्यूज आपको मिली हैं इनमें से किसी भी एक मिड वैल्यू को आप मीन अज्यूम कर लेंगे। आप चाहें तो 55 को अज्यूम कर लीजिए मीन। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि a = 55। आप चाहें तो आप 15 को अज्यूम कर लीजिए मीन, तो आप लिख सकते हैं कि a = 15। ठीक हो गया, चलिए। बट ऐसा माना जाता है कि अगर आप लोग, और आप भी जानते हैं आपने इससे पहले क्वेश्चंस किए हैं अज्यूमिंग मेथड के, तो जितना मिडिल टर्म जो होता है, जितना बीच का टर्म होगा उसको आप अगर अज्यूम करते हैं तो जो उसके ऊपर और नीचे के जो टर्म्स होते हैं वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली कैलकुलेशन में इजी हो जाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर 35 को अज्यूम किया गया है मीन, तो अब क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी जाएगा कि इसके ऊपर के जो नंबर्स आएंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे, नीचे के आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में अज्यूम किया है 35 को, तो 35 इज अज्यूम मीन इन दिस टेबल। तो अब 35 अगर अज्यूम मीन है तो अब इसके आगे हमको बढ़ना है, राइट। यहाँ तक तो हमारा ये काम था। मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ आपको, मार्क्स आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। अब आपने मिड वैल्यूज फाइंड की, पहले कैसे फाइंड की मैं बता चुका हूँ आपको। इसके बाद अब क्या करते हैं, आपको डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है d = xi - का a। ये आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा है ना। xi क्या है, हमारा जो मिड वैल्यूज है उसको हमने xi बोला है, और जो a है वो आपका अज्यूम मीन है। तो xi क्यों लिखा है, उसका रीजन ये है कि भाई अगर x 1 करते हैं, i की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका फर्स्ट मिड टर्म आ जाएगा, 2 रखेंगे तो सेकंड मिड टर्म, 3 रखेंगे तो थर्ड मिड टर्म, तो इसलिए इसको xi लिखा जाता है। और a तो हर जगह कांस्टेंट रहेगा। तो 5 - 35 करिए आप, तो 5 - 35 कितना आता है बताइए, माइनस का, यस। इसी तरह से 15 - 35 कीजिए, तो 15 - का 35 कितना आ गया, देखिए 20 आ गया, है ना। एकता समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब क्लियर हो गया ना आप लोगों को कि ये -30 -20 -10 कैसे आया था, इज इट क्लियर। ठीक है, चलिए, ओके। अब इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। अब ये जरूरी नहीं होता है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है ये वाली जो टेबल है इसको बनाना, सॉरी ये वाला जो कॉलम है आपको इसको बनाना आवश्यक आपको नहीं है। ठीक है, बस ये याद रखना है कि अगर ये कॉलम नहीं होगा तो यहाँ से इस फॉर्मूले से ये सी हट जाएगा। ठीक है, तब अगर ये कॉलम आप नहीं बनाते हैं, इसको यूज नहीं करते हैं, देन उस केस में ये सी जो आपका यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, और अगर करते हैं तो सी आपका आ जाएगा। क्यों आ रहा है, देखिए हमारे पास डी आ चुका है 30 20 10 0 10 20 एंड 30। अब जो डी है उसे आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, सी से। वैसे तो इसको हमको लिखना चाहिए, अगर हम यूज कर रहे हैं तो यू आई लिख दीजिए इसको आप, = डी आई अपॉन, यू आई = डी आई अपॉन सी लिख दीजिए, सी या आई लिख दीजिए, इसको यहाँ पर सी लिखा हुआ वैसे आई होता है। ठीक है, क्लास इंटरवल। क्या लिख सकते हैं हम इस कॉलम को बनाने के लिए, यू आई = डी आई अपॉन आई। ओके, आई मीन्स क्लास इंटरवल। अब देखिए ना कि ऐसा करने से कैलकुलेशन और इजी होता है, और देखिए स्टैटिस्टिक्स में तो आप जितना कैलकुलेशन इजी करेंगे उतना ही ज्यादा चांसेस होंगे आपका आंसर सही आने के। बट आपने जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज रिड्यूस की है उसका बाद में फॉर्मूला भी आपको थोड़ा सा कंपेरेटिवली चेंज करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, डी को अगेन डिवाइड किया आई से, मतलब क्लास इंटरवल से, सी लिखा है क्लास इंटरवल को यहाँ पर, तो
फिर आपने यहाँ डिवाइड किया तो आपको नीचे फॉर्मूले में वो मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए 30। अच्छा, क्लास इंटरवल क्या है? तो क्लास इंटरवल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्लास इंटरवल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट टर्म, सॉरी सेकंड टर्म माइनस लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट टर्म कर देना चाहिए। तो आप 10 माइनस 0 करिए, 10 आएगा। 20 माइनस 10 कीजिए, 10 आएगा। 30 माइनस 10 कीजिए, 10 आएगा। या फिर आप और एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, u2 मतलब अपर लिमिट ऑफ सेकंड टर्म माइनस का u1 अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे हम और ज्यादा रिफाइन कर रहे हैं इसको। तो 10 आपका आ गया है क्लास इंटरवल। अब आप क्या करें, डी को क्लास इंटरवल से डिवाइड कर दीजिए। डी क्या आपका 30 है, तो 30/10 क्या हो जाएगा बताइए, -30/10 -3 हो जाएगा। ठीक है, 30 -30/10 किया आपने तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो बचा आपका -3, क्योंकि 1 से डिवाइड करके कोई फर्क पड़ता नहीं है। राइट, इस तरीके से आपका di1 आ गया आपका 3, देन 20/10 करेंगे तो -2, -10/10 करेंगे तो आपका -1, और 0/10 करेंगे तो 0, 10/10 करेंगे तो 1, 20/10 करेंगे तो 2, 30/10 करेंगे तो 3। तो इस तरीके से हमारे पास ये डी आ जाता है। यहाँ तक तो हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक, एक क्रम में लेके चलना है। अब इसके बाद जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, ये फॉर्मूले के लिए हमको करना है। फॉर्मूला क्या है, देखिए आप नीचे देख रहे होंगे, अंडर रूट सिग्मा f इंटू डी स्क्वायर। अभी f इंटू डी स्क्वायर का मतलब ये होता है कि पहले आप क्या करेंगे, डी स्क्वायर निकालेंगे। तो आपसे तो मैं चाहूंगा कि आप एक काम करें, एक और टेबल यहाँ बना लीजिए। ठीक है, टेबल नहीं, एक और आप कॉलम बना लीजिए, और उस कॉलम में क्या बनाइए, आप ऐसे कॉलम बना करके यहाँ पर आप डी स्क्वायर फाइंड कर लीजिए। डी स्क्वायर जैसे 3 आया ना आपका, ठीक है, यहाँ पर डी स्क्वायर फाइंड कर लीजिए। जैसे आपका 3 आया ना, तो आपका डी स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9। 2 आया ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होता है मैथ्स में। हाँ बिल्कुल, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, या फिर कहें कि नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो तो वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। राइट, तो इस तरीके से आप ये कॉलम बना लीजिए तो आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। तो डी स्क्वायर भी हो गया प्लस डी भी हो गया। अब आप पहले, आपको देखो फॉर्मूले में एफ इंटू डी भी चाहिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना एफ इंटू डी है। ठीक, तो एफ इंटू डी फाइंड करने के लिए आप क्या करें, इस एफ से मल्टीप्लाई कर दें इस डी को। तो एफ इंटू डी यहाँ बनेगा आपका इस कॉलम में, इस टेबल में, सॉरी मैं बार बार कॉलम बोल दे रहा हूँ, टेबल है। ठीक, सॉरी टेबल बोल रहा हूँ, कॉलम है, सॉरी, हाँ कॉलम है, ये कॉलम है आपका और ये रो होती है, पता ही होगा आप लोगों को, तो पढ़ेगा। तो f इंटू डी कैसे होगा, f के साथ d मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 इंटू 3 कितना होता है, 24 हो जाता है। ठीक, तो 8 3 जा 24, क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको मैं एक बार बता देता हूँ, किसी भी पॉजिटिव नंबर के साथ अगर किसी नेगेटिव नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, किसी भी पॉजिटिव नंबर के साथ आप नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वैल्यू नेगेटिव आती है। और इसी के अपोजिट, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर के साथ आप किसी दूसरे नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, हाँ, तो याद रखना है, प्लस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो याद रखना, माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस, और प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस। ठीक, तो देखिए एफ इंटू डी की आपने, तो 8 3 24, 12 2 24, 17 1 17, 14 0 0 आएगा आपका, 9 1 9, 7 2 14, और 4 3 12। अब यहाँ पर नोट करना है आपने कि क्यों ऐसा किया गया है, क्यों डिवाइड किया गया है, क्योंकि इससे इजी हो जा रहा है कैलकुलेशन। ठीक है, वरना यहाँ पर 240 आता, 240 आता, फिर 170 आता, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए यहाँ पर ये पोर्शन जो है वो एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। अब नेक्स्ट टेबल बनानी है आपने एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर की। तो इसके लिए पहले आपने डी आई स्क्वायर निकालना है। तो डी आई स्क्वायर क्या है, देखो ये इनका स्क्वायर कर दीजिए आप, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। ठीक, तो 8 9 जा 72। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो 12 4 जा 48। ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 17 1 जा 17, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 14 0 0 रहेगा। फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 9 1 जा 9 हो जाएगा, 7 4 जा 28, और 4 9 जा 36। तो इस तरीके से आपका जो लास्ट कॉलम है वो भी फॉर्म हो गया। तो एफ
आई डी आई एंड एफ आई डी आई स्क्वायर कैसे फाइंड किया ये पता लगा आप लोगों को? इज इट क्लियर? क्लियर है, समझ में आया? देखो यहां तक तो आपको आ ही गया था ना डी आई कैसे फाइंड किया है। तो अब एफ आई डी आई फाइंड करने के लिए आपको एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको एफ आई डी आई मिल जाएगा। और इसी तरीके से जब आप एफ आई डी आई स्क्वायर फाइंड करेंगे तो एफ आई को आपको कोई अगर आपने कॉलम बनाया होगा डी आई स्क्वायर तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा क्या? एफ आई डी स्क्वायर। ठीक, तो ये है। अब फॉर्मूले में आपने पुट करनी है वैल्यू सिर्फ, और कुछ नहीं है। अच्छा एन भी तो हमने फाइंड करना होता है, तो एन तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ इससे पहले कि जो फ्रीक्वेंसीज है ना उनका सम कर दीजिए, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम एन बोलते हैं। ठीक है, सभी आवृत्तियों के योग को हम क्या कहते हैं? एन कहते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम एन को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? एनी डाउट तो पूछ लीजिए। बबीता, एकता, रिंकी, एनी डाउट बच्चा? बोलो। नो, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, और अब जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे वैल्यूज को। तो ये है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आपकी जो वैल्यूज है उसको देखिए आप। क्या है? पहला सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर। तो ये जो एफ आई डी आई स्क्वायर का आपने टेबल वो कॉलम बनाया है ना, इसको आप ऐड कर दीजिए। जहां पर भी सिग्मा लगता है मतलब आपने सारे जो नंबर्स हैं वो ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो 72 प्लस 48 प्लस 17 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 28 प्लस 36, इन सबको ऐड करके आएगा आपका 210। ठीक है, ऐसे ही अब आपको एक और कॉलम, एक और चाहिए क्या? सिग्मा एफ आई डी आई। तो सिग्मा एफ आई डी आई क्या है? देखो 22 24 माइनस का 24 माइनस का 17 9 14 एंड 12, तो यहाँ पर आपका -30 आ जाएगा। तो ये तो कैलकुलेशन आप कर ही लेते हैं, और फिर जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट निकालिए, और इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। ठीक, तो करते हैं, देखिए इसको। अंडर रूट एफ आई डी आई स्क्वायर क्या है आपका? देखो 210 अपॉन एन क्या है? 71, माइनस का सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 200, अरे हाँ सॉरी, हमको तो सिर्फ सी, हाँ ठीक है, तो -30 अपॉन में क्या है? 71, और अब इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेशन सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, और इनटू कर लीजिएगा बाद में आप किससे? 10 से, जो 10 क्या है आपका? क्लास इंटरवल है। ठीक है, चलिए फिर इतना कीजिए, आप लोग आंसर फाइंड कीजिए, बस यही प्रोसेस होता है। इसके बाद तो कैलकुलेशन सब आपके आपके हाथ की, आप कैलकुलेटर यूज कीजिए चाहे आप मैनुअली कीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नहीं, आपको अलाउड नहीं होता कॉलेज में, तो कैलकुलेशन भी इतनी हार्ड नहीं आएंगी एक्चुअल में। ये जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको अलाउड होता है ना, तो वहां पर तो कितनी भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन दे सकते हैं, बट आपको अगर अलाउड नहीं है तो आपके लिए कैलकुलेशन भी थोड़ा सा इजी आती है। ठीक है, चलिए फिर ये क्लास को हम ओवर करते हैं अभी फिलहाल, और जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो फिर आप लोग पूछ लीजिए।